हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पर एडुटेरिया करंट अफेयर्स के 50 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला चला रहे हैं। काफ़ी प्रैक्टिस सेट आपको करा दिए गए हैं, जिसमें केंद्रीय आर्थिकी के भी प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। साथ ही साथ 50 क्वेश्चन की श्रृंखला के 5 से 6 प्रैक्टिस पेपर आपको और करा दिए गए हैं। कुल अब तक लगभग 7 से 8 पेपर करा दिए गए हैं, 350 से 400 क्वेश्चन के आसपास। बाकी यह श्रृंखला इसी तरीके से और चलेगी आगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है आपके करंट अफेयर्स का। तो आज का पहला प्रश्न है, बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास ओरियन अभ्यास 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पूछ रहा है हमसे इसमें से कौन सा सही है। इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया था, ये सही है आपका। जी बिल्कुल। भारत ने भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था, जी सही है। अर्थात ऑप्शन सी आपका करेक्ट हुआ। चलिए अगला, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा बच्चों के लिए तैयार की गई मैट्रिक्स MR21 नामक मलेरिया टीके को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है। तो ये है मित्रों आपका घाना। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में पीरा कुम्फर सुरंग का उद्घाटन किया है। तो ये जम्मू कश्मीर में किया है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में H3N8 वर्ल्ड फ्लू से दुनिया में पहली मौत दर्ज की गई है। तो ये किया गया है मित्रों चीन में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर की जयंती 28 मई को होती है को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ये आपके महाराष्ट्र सरकार ने किया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यही पूछा जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 10 से 15 अप्रैल 2023 तक युगांडा और मोजाम्बिक की आधारिक यात्रा पर थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने युगांडा के जिंजा में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने युगांडा के कंपाला यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया, बिल्कुल सही है। अर्थात ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, इसमें तीनों ऑप्शन सही है। हाल ही में कोलकाता मेट्रो द्वारा भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो रेल का सफल संचालन किया गया। ट्रायल के दौरान मेट्रो रेल को किस नदी के नीचे टनल से संचालित किया गया। तो आपका सही उत्तर है मित्रों हुगली नदी। ठीक है, चलिए अगला, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल 2023 को किस राज्य में अंजा जिले के सीमावर्ती गांव किविथु में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। तो यह हुआ है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, केंद्रीय कानून न्याय और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत के संविधान के किस भाषा के पहले संस्करण का विमोचन किया है। तो ये डोगरी भाषा है। ठीक है, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को तेजपुर वायुसेना स्टेशन जो कि असम में है से कहां तक से किस फाइटर का जेट में उड़ान भरी। ठीक है, किस फाइटर जेट ने उड़ान भरी, यही पूछा जा रहा है। तो यहां से आपके सुखोई 30 ने भरा था। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं, वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मियों की पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया है। तो ये है आपका मित्रों टीवी सोमनाथन समिति, अर्थात ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद को
सांख्यिकी में 2023 के अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? किसको किया गया है? तो यही आपसे पूछा जा रहा है। तो यह मित्रों आपका सही उत्तर है इसमें CR राव। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य हैं? तो इसमें आपके 5 राज्य हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना है, अर्थात ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, हमसे पूछ रहा है। ठीक है। तो भारत पहली बार वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है, सही है। संस्कृत मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है, सही है, अर्थात ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुवाहाटी हाई कोर्ट द्वारा डेवलप भोरोक्सा ऐप को लॉन्च किया। यह किससे संबंधित है? ठीक है। भोरोक्सा ऐप किससे संबंधित है? तो यह महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। दिल्ली मेरठ के बीच चलने वाली भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के ने क्या नाम दिया गया है? ठीक है। इसमें क्या नाम दिया गया, ये हमसे पूछ रहा है। तो रैपिडेक्स दिया गया है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण लार्सन एंड टूब्रो कंपनी द्वारा किस शहर में किया जा रहा है? तो ये बेंगलुरु में किया जा रहा है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, आपसे पूछा जा रहा है। तो यह अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा, बिल्कुल सही है। फ्री स्टाइल पहलवान अमन सहरावत 57 केजी में ने भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है, सही है। भारत के पहलवानों ने अस्ताना में 1 स्वर्ण 3 रजत और 10 कांस्य पदक जीते हैं, सही है, अर्थात ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। देखिए जहां पे सारे सही हैं, इस पॉइंट्स को याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से अकेला भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया है? तो ये गुवाहाटी में किया गया है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हिंदू फोबिया की निंदा पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बन गया है? तो ये है मित्रों आपका जॉर्जिया, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। विदेश व्यापार नीति FTP 2023 के जरिए किस वर्ष तक $2 ट्रिलियन के वस्तु और सेवाओं का निर्यात हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो यह किया गया है मित्रों आपका 2030 तक। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये किया गया छत्तीसगढ़ को। GI टैग के जो भी क्वेश्चंस हैं ये और भी देख लीजिएगा, अगर आप बोलेंगे तो हम पूरे GI टैग के महत्वपूर्ण GI टैग के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संकलन हमारे यहाँ प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ नए जो भी GI टैग हैं, अगर आप बोलेंगे तो आपको नए GI टैग के भी एक वीडियो हम उपलब्ध करा देंगे। चलिए अगला देखते हैं। इसरो ने DRDO और भारतीय वायुसेना के साथ 2 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिकी परीक्षण रेंज ATR में किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन के स्वायत्त परीक्षण लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया है? तो इसका मित्रों आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, RLV LEX। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघा थर्ड, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, का फील्ड फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? ठीक है, यही पूछा जा रहा है। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने।
चोंड्रोस्टेरियम परप्यूरियम नामक पौधे में के फंगस का मनुष्यों को संक्रमित करने का पहला मामला कहां सामने आया है? चोंड्रोस्टेरियम परप्यूरियम नामक पौधे के फंगस का मनुष्यों को संक्रमित करने का पहला मामला कहां सामने आया है? तो ये है मित्रों आपका कोलकाता में। ठीक है, चलिए अगला। 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुर्रानी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो ये क्रिकेट से संबंधित थे। ठीक है, चलिए अगला। हाल ही में किस देश ने व्यापक और प्रगतिशील ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौते में 12वें सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा की है? तो ये यूनाइटेड किंगडम ने किया है, यूके ने किया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है। जी बिल्कुल सही है। भारत को 4 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी निकाय के लिए चुना गया है। सही है। एक सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। सही है, अर्थात ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। किस देश में रूढ़िवादी नेता पेटेरी ओरपो ने सना मारिन को हराकर प्रधानमंत्री का चुनाव जीत लिया है? तो ये फिनलैंड में। ठीक है। 9 अप्रैल को किस देश ने उन्नत निगरानी और खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए अपना ओपेक 13 खुफिया उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? ठीक है, तो आपका सही उत्तर है मित्रों इजराइल, ऑप्शन सी करेक्ट है। किस राज्य में स्थित दिबांग वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व में बदलने की योजना का विरोध वहां के इदू मिश्मी जनजाति के लोग कर रहे हैं? तो यह हो रहा है आपके अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आईसीसी के 2 पूर्ण सदस्य टीमों के बीच पुरुषों के अंतरराष्ट्रीय T20 मैच में न्यूजीलैंड की महिला अंपायर कौन है? ऑन फील्ड अंपायर के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला अंपायर बन गई हैं। तो उनका नाम है मित्रों किम कॉटन, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला। आवेदन प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए किस संस्था ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो ये लिया है आपके आरबीआई ने, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है? तो यह हुआ है आपके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में साइलेंसिंग द गन्स इन अफ्रीका पर कितनी सूत्री योजना रखी है? तो ये 6 सूत्री योजना है। ठीक है, 15 अप्रैल 2023 को कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग वेस्ट से किस अफ्रीकी देश में अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा 1 लॉन्च किया गया है? ठीक है, ताइफा 1 को लॉन्च किया गया है। तो ये है मित्रों आपका कहां से किया गया है? ऑप्शन डी है आपका केन्या से किया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो कर्नाटक ने किया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो यह किया है मित्रों इसने अजरबैजान और ताजिकिस्तान को, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में मानव वन्य जीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो ये किया गया है आपके यूके के मेजबानी में। हाल ही में हुए नियुक्तियों में से कौन सा सुमेलित है? आपसे यही पूछा जा रहा है। अजय सिंह अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष हैं। सही है। सुधा शिव कुमार फिक की महिला संगठन एफएलओ की 40वीं अध्यक्ष हैं। सही है। नीरज निगम
आरबीआई के कार्यकारी निदेशक हैं, सही है, अर्थात ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। यहाँ पे आपके तीनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरे होने पर इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किया है। बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए, नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य बन गया है। बिल्कुल सही है। इस अवसर पर मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर 50 रुपए का एक स्मारक सिक्का भी जारी किया है। जी बिल्कुल सही है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई है। जी बिल्कुल सही है, अर्थात ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलिए अगला पूछा जा रहा है कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। तो ये है मित्रों आपका राजस्थान। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ ने। निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है मित्रों आशा भोसले को। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस शहर में चालू किया गया है। तो यह किया गया है मित्रों आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन रहा है। ठीक है। तो वो है आपके कृष्ण प्रकाश। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, गेट और इंडिया गेट दिल्ली में है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के किस सत्र का आयोजन वर्ष 2023 में मुंबई शहर में किया जाएगा। तो 140वां, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। वर्ष 2024 में आयोजन होने वाले 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये करेंगे मित्रों आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी। ये मेजबानी कौन करेगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी करेगी आपकी भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है। तो गंगा है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, गंगा है। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष दिल्मा वाना रूसेफ नियुक्त किया गया है। वे किस देश की पूर्व राष्ट्रपति थी, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इनका संबंध ब्राजील से था। ठीक है, इनका संबंध ब्राजील से था। तो मित्रों आज इतना ही, बाकी हमारी फिर से आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, फिर से 50 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी अच्छी से पढ़ाई करते रहिए और प्रैक्टिस सेट देते रहिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और हाँ, अगर आप हमसे कोई विशेष टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट करें, आपको वो वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। ओके, थैंक यू।